इसरार रूहानियत पर आज हम बात करेंगे। बहुत ही अहम टॉपिक है जिसका समझना बहुत ज़रूरी है। हम सूफ़ीज़म की बात भी करते हैं, तसव्वुफ़ की बात करते हैं, उसको रूहानियत से मुंसलिक भी कर देते हैं, जोड़ देते हैं, लेकिन इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है और दरअसल रूह का अल्लाह ताला से, इस्लाम से और इसके इसरार क्या हैं, इस तमाम चीज़ों पर बात करेंगे हम। हमारे साथ हमारी बहुत ही मोहतरम शख्सियत सैयद सरफराज शाह साहब मौजूद है। तो आज हम इसरार रूहानियत पर बात करेंगे और शाह साहब से बेहतर शख्सियत कोई नहीं हो सकती जो इस पर हमें थोड़ी सी रहनुमाई भी फरमाए और बताए भी कि ये सब कुछ होता क्या है। सबसे पहले शाह साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच। आप इस पर काफ़ी कमांड रखते हैं, इसलिए हम चाहते हैं हमें बताइए सबसे पहले कि रूहानियत कहते किसे हैं और क्या रूह पर गुफ्तगू करना ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूह पर कुरेद करना और रूह पर डिस्कशन से मना फरमाया गया है, जिसका आपने अपने इंट्रो में हवाला दिया। किसी ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा था तो आप पे वही नाजिल हुई थी कि इनको कह दो कि रूह अम्र इलाही है। तो उसमें ज़्यादा डिटेल में गए बगैर उसकी वजह ये है कि ये रूह इतना इंट्रिकेट सब्जेक्ट है कि इंसान अपने महदूद अक्ल और महदूद इल्म के साथ इसकी उन इंट्रिकेसीज़ को ग्रैप्स नहीं कर पाता। नतीजा ये होता है कि जब इंसान अपने इल्मी और अक्ली इस्तादात से बहुत ऊपर की चीज़ को हाथ डालता है तो आम तौर पर ज़हनी तौर पे वो कुछ उखड़ जाता है। इसीलिए रब ताला ने इससे मना फरमा दिया कि इस पर बहस न की जाए। जहाँ तक रूहानियत की बात है तो आपने अपने इंट्रो में बड़ा सही कहा कि इंसान दो चीज़ों का मजमुआ है, एक उसका जिस्म है और एक उसकी रूह है। असल में जिस्म का इस्तेमाल सिर्फ एक है कि ये रूह को एक घर प्रोवाइड कर दे। जिस्म असल में रूह का घर है। ज़बरदस्त। जिस्म की वो अहमियत नहीं है, क्योंकि अगर रूह एक बार निकल गई इस जिस्म से तो इंसान मुर्दा हो गया और फिर उसको मिट्टी में मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाता। रूह चूँकि अम्र इलाही है जी। इसलिए उसको फना नहीं है। सही। उसको बका है, वो हमेशा बाकी रहती है। जिस्म मिट्टी से बना था, मिट्टी ही में जा मिलता है। अब ये आगे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनमें सबसे अहम और सबसे डेलिकेट चीज़ उसका दिमाग है बंदे का। बड़े से बड़ा जीनियस इंसान भी अपने दिमाग का मैक्सिमम इस्तेमाल करेगा तो 40%, लेकिन वो शायद ही कोई हो, वरना आम आदमी अपने दिमाग का 15 से 20% हिस्सा इस्तेमाल करता है। अच्छा। तो इस ज़हन को जिला बख्शती है उसकी रूह की लताफत। रूह जितनी पाकीज़ा होती है, ज़हन के अंदर जन्म लेने वाले ख़यालात उसी कदर पॉजिटिव और पाकीज़ा होते हैं। और चूँकि इंसान के तमाम अमाल का दारो मदार उसकी सोच पर है, बेशक हर चीज़ की इब्तदा सोच से है। सोच आती है, फिर इरादा बनता है, इरादा बंधने के बाद फिर कोई अमल वजूद में आता है। अगर सोच हमारी पाकीज़ा हो जाए तो हमारे अमाल खुद ब खुद पाकीज़ा होने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपने असरार इलाही की, असरार रूहानियत की बात की,
ये रूहानियत एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। कुछ लोग इसको ये समझते हैं कि ये मावराए फितरत कुव्वतों के हसूल का नाम है। अच्छा। कुछ इसको इस चीज़ का नाम देते हैं कि बंदा मुस्तजाबुद दावात हो, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा जोर होता है वो रूहानियत से मुंसलिक जो कहानियाँ बचपन से सुनते हैं, बचपन से पढ़ते हैं किताबों में, उनके ज़ेरे असर हम रूहानियत को, बल्कि रूहानियत का हासिल कश्फ व करामात को मानते हैं। जबकि इसमें लतीफ़ा ये है कि जो ऑथेंटिक बुजुर्ग गुजरे हैं दुनिया में जी, बड़े बड़े नाम हैं, उनकी अपनी लिखी हुई किताबें देखें, ठीक, उनको पढ़ें, तो उसके अंदर हमें एक चीज़ मिलती है कि उन्होंने जो जिक्र किया है वो अहकामात इलाही की तामील का जिक्र है, उसकी तलकीन है, उसको आसानी से किस तरह से कैरी आउट किया जा सकता है, उस रब ताला के अहकामात को, वो है। कश्फ व करामात का कहीं आपको जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कहीं किसी ने पासिंग रिमार्क्स दिए भी हैं इस पर, तो वो एक इस तरह से दिए जैसे ये कोई नापसंदीदा चीज़ है। अच्छा। जो वाकई ही औलिया कराम हैं वो ये कश्फ व करामात को अल्लाह की देन तो समझ के शुक्र तो अल्लाह का अदा करते हैं, ठीक, लेकिन इसको वो अहमियत नहीं देते किसी मदारी के शोबदाबाजी से ज़्यादा, इसलिए कि उनके नज़दीक कश्फ व करामात ऐसी चीज़ है जो इंसान को अपनी राह से हटा देगी। इसी तरह उनके नज़दीक उनका मुस्तजाबुद दावात होना कोई काबिल फ़ख्र काम नहीं है। हमारे यहाँ रूहानियत इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक, बल्कि यूं कहिए कि कंटेमिनेटेड है अच्छा, हिंदुइज्म से। बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं। हुआ ये है कि रब ताला ने जिस जिस पर करम किया उसने अल्लाह की राह तो देख ली, जो राह हक था, दुरुस्त दुरुस्त, राह हक को पहचान लिया उसने और उसने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक, लेकिन रहे हिंदू माहौल ही में। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अब वो हिंदू रवायात और हिंदू की रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज़ वो अपनी जगह मौजूद नहीं, अकायद हमारे बदल गए, हम ईमान ले आए रब ताला पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसकी किताब पर, लेकिन रहन सहन हमारा वही रहा। आप अगर अपनी हमारी जो सोशल लाइफ है, हमारी फैमिली लाइफ है, हमारे यहाँ फंक्शंस हैं, जी जी, इनको अगर गहराई से देखें तो इसमें बड़ी गहरी छाप है आज भी हिंदुइज्म की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तमाम रसूमात हमारी हिंदुआना हैं, ऐसा ही, शादी हो, मौत हो, कोई और फंक्शन हो, वो इन्फ्लुएंस आज भी हम पर है। इसी तरह जो इस्लामिक तसव्वुफ है उसके अंदर भी कंटेमिनेशन हुई और हिंदुइज्म में
साधुइज़्म को बहुत अहमियत हासिल है और बड़ी पावरफुल चीज़ है साधु हिंदू कल्चर में। हिंदू उससे डरता भी है और हिंदू उसका मुतक़िद भी है। अच्छा। दोनों बातें हैं। ठीक। साधु के यहाँ असल रूहानियत है नहीं, वहाँ तो ऐसी कुव्वतें हैं जिनको हम इस्तदराज कहते हैं। उनके यहाँ इस्तदराज है, करामात नहीं है। सही सही। लोग उससे मुतासिर होते हैं, उसकी उन कुव्वतों से डरते हैं। अब साधु को कभी आप देखिए, ये कई कई महीने नहीं नहाएंगे, बाल बेतरा बढ़े हुए होंगे, बहुत बेतरतीब, बिल्कुल। मुंह से राल बह रही है, झाग निकल रही है, लिबास उनका चिकट हुआ है मैल से। इस्लाम के अंदर तो सफाई निस्फ ईमान है। बेशक। रब ताला बड़ा पाक साफ है और वो सफाई को बहुत पसंद करता है। तो एक ऐसा आदमी जो कई कई महीने नहीं नहाता, जिसके बाल मैल की वजह से जटाओं की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, उससे रब की दोस्ती का क्या वास्ता। सही बात। फिर वो सड़क पर चलते हुए आपको ऐसी अनपार्लियामेंट्री गुफ्तगू करते नजर आएंगे। तो रब ताला तो बड़ा खुश कलाम है। तो ऐसा आदमी जो एक सतह से नीचे गिरी हुई गुफ्तगू करता है, वो रब का दोस्त कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि इन्फ्लुएंस साधुइज़्म का है, तो हम हर ऐसे आदमी को जो एक मखसूस हुलिये में है, उसको एक पहुंची हुई शख्सियत मान लेते हैं। या अगर कहीं कोई सालिक मिल भी जाए, तो हम उससे तवक्को सिर्फ दो बातों की करते हैं कि जो ये दुआ करेगा वो पूरी हो जाएगी, या इससे करामात सरजद होंगी। ऐसा ही है। हालांकि ये दोनों ही उसकी पहचान नहीं है। वो तो अगर कोई वाकई ही वली अल्लाह है, तो उसका मतमा नज़र तो सिर्फ एक है, उसका ऑब्जेक्टिव एक है कि मुझे रब का कुर्ब हासिल हो जाए। बेशक बेशक। रब का कुर्ब एक ही सूरत में इंसान को हासिल हो पाएगा, जब वो कुरान और सुन्नत की पैरवी पूरी तरह कर रहा होगा, और एटलीस्ट जितना ह्यूमनली पॉसिबल है। तो अल्लाह के अहकामात तो इसलिए हैं कि बड़े से बड़ा हुक्म और छोटे से छोटा हुक्म, इनकी तामील की जाए। बेशक। हाँ, कोई उज़र नहीं है। बेशक बेशक, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो हम रूहानियत को तो समझ पाए हैं, क्योंकि ये बहुत वसी टॉपिक है, इसके लिए और नशिस्तें भी इंशाल्लाह हम रखेंगे। कहते हैं कि वज़ाइफ इख्तियार किए जाएं, वज़ाइफ पढ़े जाएं, रूहानियत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसकी इजाज़त भी लेना होती है। वो ज़रूरी क्यों है? देखिए, जहाँ तक तो ज़िक्र, अज़कार, वज़ाइफ इसका ताल्लुक़ है, वैसे तो तमाम अमाल का दार व मदार नियत पर है जी। तो जो जिक्र हम करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, खा किसी फॉर्म में पुकार रहे हों, किन्हीं अल्फाज में पुकार रहे हों, अगर हम रब को पुकारते हैं और उसके पीछे नियत ये है कि मैं अपने रब को पुकार रहा हूँ जो मेरा खालिक है और मेरा पालनहार है, इससे ज़्यादा नहीं।
अच्छा, इससे आगे नहीं जाना। तो बड़ी मुबाह चीज़ है, बहुत मुबारक चीज़ है, किया जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये करता हूँ कि मैं ये वजीफ़ा पढ़ूँ तो मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा काम हो गया, मैंने वजीफ़ा पढ़ना छोड़ दिया, दुरुस्त। ये तो अल्लाह के साथ एक सौदेबाजी कर रहा हूँ मैं अपने रब को पुकार नहीं रहा, ये सौदेबाजी कर रहा हूँ कि एक मकसद के लिए मैंने वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया, वो मकसद पूरा हो गया, मैंने वजीफ़ा छोड़ दिया। जबकि अल्लाह को पुकारे जाने का ताल्लुक इससे बिल्कुल नहीं है कि मेरे दुनियावी काम होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ तो मकसद सिर्फ एक है कि मुझे रब की दोस्ती हासिल हो जाए। जब तक ये नुक्ता नज़र है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात। वो जो आपने इजाज़त की बात की है, हम में से कितने लोग हैं, या मैं इसको रिफ्रेश कर दूं अपने सेंटेंस को, कि आपको कम ही लोग मिलेंगे जो ये जानते हैं कि वज़ाइफ पढ़ के उसके असरात जो हासिल होते हैं उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है। हम कैसे ये कह सकते हैं कि वजीफ़ा हमें फ़ायदा दे रहा है। इसके लिए थोड़ा सा ह्यूमन एनाटॉमी को समझना पड़ेगा। अच्छा। गरचे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो ह्यूमन एनाटॉमी तो बड़ी आगे की चीज़ है। आप कभी ये देखिए कि अगर किसी शख्स को का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, ठीक, और वो डॉक्टर के पास जाए, तो समझदार डॉक्टर कभी उसको दवा नहीं देगा, बल्कि उसको वो एडवाइस करेगा कि ब्लड प्रेशर मापने का आला ख़रीद लो और हर घंटे के बाद 7 डेज़ तक ब्लड प्रेशर की रीडिंग रिकॉर्ड करते रहो। ठीक। अब वो डे 1 और उसके बाद आवर्स 24 आवर्स, डे 2 24 आवर्स, बिल्कुल वो नोट करता है कि मेरा डायस्टोलिक क्या था और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या था। अगर कभी आप उस 7 दिन की ब्लड प्रेशर रीडिंग को ग्राफ की सूरत में ग्राफ पेपर पर ले आए, तो एक बड़ी हैरत अंगेज चीज़ सामने आएगी कि हर शख्स की ब्लड प्रेशर का 24 आवर्स में एक पीक आती है और एक लोज आती है। तो ये हाइज एंड पीक लोज ये एक मखसूस वक्त पे ही है। अच्छा। तो ये जहाँ पीक पॉइंट बनता है ब्लड प्रेशर का, उसका मतलब ये है कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में ज़्यादा है और उसी निस्बत से ब्लड हमारे ब्रेन की तरफ जा रहा है। ठीक। और जब ब्रेन को ज़्यादा ब्लड मिलता है तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। सही। और हमारा ब्रेन उतना ही एक्टिव हो जाता है। दुरुस्त। ये एक पहलू है इसका। ठीक। दूसरा पहलू ये देखिए कि ह्यूमन बॉडी में सबसे सेंसिटिव हिस्सा कौन सा है? वो हमारा तालू है। तालू। अच्छा। जब कोई लफ्ज़ हम ज़ुबान से अदा करते हैं, सही, तो हमारी ज़ुबान हमारे तालू को टच करती है हर लफ्ज़ की फॉर्मेशन के मुताबिक। जी। ज़ुबान का एक हिस्सा उसे टच करेगा तालू को, और उसके स्ट्रोक की कुव्वत में कमी ज़्यादा लफ्ज़ की फॉर्मेशन की वजह से हो जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अब वो जो हमारा तालू के साथ ज़ुबान टच करती है, तो वहाँ वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। ठीक। वो वाइब्रेशंस ट्रेवल करती हैं टू आवर ब्रेन। ब्रेन की तरफ।
जब हम एक मखसूस वक्त पर बैठ के कुछ मखसूस अल्फाज या लफ्ज़ सही अदा करते हैं एक मखसूस तादाद में, तो वो वाइब्रेशन उसी निस्बत से हमारे ब्रेन को जाके कर रही है। अब ब्रेन के अंदर अगर कभी आप देखेंगी ह्यूमन ब्रेन की तस्वीर, जी, तो उसके अंदर आपको बेतरतीब लाइनें इस तरह की जिगजैग मिलेंगी। जी। ह्यूमन ब्रेन के असल में 4 हिस्से हैं। जी। 2 हिस्से हैं इस फॉर्म में, ठीक है, और 2 इस फॉर्म में हैं। ठीक हो गया। हर हिस्से में वो जो आप इर्रेगुलर लाइनें देखते हैं, बिल्कुल वो मॉड्यूल्स हैं, सही, और हर मॉड्यूल के अंदर ब्रेन सेल्स हैं। सही। जब वो वाइब्रेशंस होती जाती हैं तो वो ब्रेन के किसी न किसी हिस्से के सेल्स को एक्टिवेट कर देती हैं। दुरुस्त। अब होता ये है कि मैं किसी साहिब इल्म के पास गया और उनसे मैंने अर्ज़ की कि जनाब मेरा माली मसला है, तो मेरा कारोबार नहीं चलता, माली तंगी है, तो दुआ फरमा दें। उन्होंने दुआ भी फरमा दी और उन्होंने मुझे ये भी कह दिया कि आप ये वजीफ़ा पढ़िए, पढ़ लें। अब वो बताते वक्त अननोइंगली इस सारे प्रोसेस से गुजर गए कि मेरे सामने जो बैठा हुआ आदमी है, इसका ब्रेन दिन के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होगा। सही। तो वो ये फरमाएंगे कि आप फला नमाज के बाद इतनी बार ये पढ़ लिया कीजिए, दुरुस्त। तादाद बता देते हैं। साथ ये कहते हैं कि कोशिश कीजिएगा कि एक ही जगह बैठ के पढ़ें आप। बिल्कुल सही। उसके पीछे हिकमत ये होती है कि इंसानी जिस्म मानूस जगह और मानूस माहौल में उसके एसाब रिलैक्स्ड होते हैं। तो जब एक जगह पे बैठ के रोज़ वो वजीफ़ा पढ़ता है तो उसके एसाब पुरसकून है, ब्रेन उसका उस वक्त सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव है। ज़बरदस्त। तो वो मेरे दिमाग के सेल्स जो मेरे बिजनेस के अंदर काम आते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। क्या बात है। और एक्टिवेट होने के बाद मेरी सोच बेहतर होती है अपने बिजनेस के सिलसिले में, मैं बेहतर इक़दामात उठाता हूँ, उनके नतीजे में मेरा बिजनेस चल जाता है, मेरी माली मामला ठीक हो जाते हैं। क्रेडिट सारा मैंने दे दिया कि मैं फला बुजुर्ग के पास गया था, उन्होंने मैं ये पढ़ने को बताया था, उनकी दुआ से काम हो गया। सही। दर हकीकत वो चक्की मैंने पीसी। बिल्कुल ठीक। तो क्रेडिट उन बुजुर्ग का नहीं, क्रेडिट तो उस आदमी का है जिसने वो चक्की पीसी है बैठ के। बिल्कुल सही हो गया। तो ये वज़ाइफ की इजाज़त का जो मामला है, जी। मुझे सॉरी चूँकि ज़्यादा इल्म नहीं मेरे पास, तो मुझे बड़ी लंबी बात एक्सप्लेन करनी पड़ी है। एक चीज़ याद रखिए कि जिस इंसान के पास जितना ज़्यादा इल्म होता है वो उतनी ही मुख्तसर बात करता है, और इस सारी गुफ्तगू को मेरी जगह अगर कोई साहिब इल्म आपसे बयान करेगा तो शायद 2-3 जुमलों में मुकम्मल कर देगा। तो ये वज़ाइफ की इजाज़त इसलिए ली जाती है कि वो साहिब इल्म है बंदा बताने वाला, वो जानता है कि मैं इसको क्या पढ़ने को दूंगा तो इसके जो मुतलका सही। ज़हन का वो हिस्सा वो काम करने लगेगा। बिल्कुल सही। शाह साहब, ब्रेक में मैं जैसे आपसे पूछ रही थी क्योंकि मेरे अपने जहन में भी सवालात आते हैं, तो देखने वाले भी शायद उससे रिलेट कर सके कि हम जिस्म तो एक ज़रिया है रूह को इस दुनिया में लाने का, तो जिस्मानी तौर पर तो हम बड़ा अपना ख्याल रखते हैं, नहाएंगे धोएंगे, मैनी पेडी कराएंगे, बॉडी बटर्स ले आएंगे लगाएंगे कि हम बड़े साफ़ सुथरे अच्छे लगे बालों का। रूह का ख्याल हम नहीं करते, कैसे किया जाए? ये आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। जिस्मानी सफाई और उसकी ज़ैबाइश ये तो इंसानी फितरत में भी है
और ये पाकीज़गी कि साफ़ सुथरा आदमी नज़र आए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और रब ताला को दोनों को बड़ा पसंद है। तो जिस्मानी सफाई तो होनी चाहिए, लिबास की सफाई, इसी तरह रूह की सफाई है। रूह की ग़िज़ा रूह को पालती है, वो है ज़िक्र इलाही, सुभान अल्लाह। इबादत इलाही उसको पालती है। जो ज़िक्र है वो रूह को पालेगा, लेकिन जिस्म का और रूह का मामला पलने का एक दूसरे के बिल्कुल मुख्तलिफ है। कि जिस्म को जब हम पालते हैं तो वो फरबा होता है, जी जी। रूह को जब हम पालते हैं तो उसमें लताफत आती है, वो लतीफ़ होती है। सुभान अल्लाह। और उसी लताफत की वजह से उसकी परवाज़ बढ़ जाती है। और जो रूह की परवाज़ बढ़ती है तो उसको एक्सेस मिलती है अल्लाह की दोस्ती में। बेहतरीन बेहतरीन। तो अगर हम रूह को पालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 3 चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा। अच्छा, वो क्या? वो है हमारी सोच की पाकीज़गी, सही, या वर्ल्डली टर्मिनोलॉजी में कहें तो पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक हो गया। इबादत और नेकी। सही। हम आम तौर पर और जो दुरुस्त तौर पर इस्लाम के बारे में कहते हैं कि उसमें हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसको आसान ज़ुबान में ट्रांसलेट कर लिया जाए कि इबादत और मामलात, सही, मामलात हैं खल्क़ खुदा के साथ, बेशक। इन दोनों को और प्लस पॉजिटिव थिंकिंग को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वो रूह को पालना हो गया। हम रूह को पाल रहे होते हैं और अल्लाह की दोस्ती इंसान को नसीब होती है। तो रूह को पालने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इबादत और ज़िक्र इलाही से मैक्सिमम काम लें। बेहतरीन हो गया। अब जब अल्लाह ताला से किसी का कनेक्शन बन गया, रूहानियत की एक सतह पर वो पहुंच गए, कश्फ़ो करामात मिल गए, तो क्या वो ये समझे मंजिल मिल गई? और चूँकि वक्त कम है तो इसके साथ ही एक सवाल और ऐड कर देती हूँ कि क्या फिर रूहानी मुशाहिदात को और ये जो कश्फ़ो करामात हैं इनको बयान करना दुरुस्त है? जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका आपसे कि कश्फ़ो करामात तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पे फ़ख्र किया जा सके, सही, जिसको हम बढ़ चढ़ के बयान करें, ना मुस्तजाबुद्दावात होने की कोई इसमें कोई कमाल नहीं है। रब ताला के जब हम करीब जाते हैं तो रब ताला के फजलो करम से जो कुछ हमारी बातनी आंख देखने लगती है जी, लेकिन वो महज अल्लाह का करम है, सही, उसमें काबिलियत का कोई दखल नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। तो रब ताला की रहमत से जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो इसका मतलब ये हम पर एतमाद किया जा रहा है। सही, तो जब हम उसे बयान कर देते हैं तो हम उस ट्रस्ट को बिट्रे कर रहे हैं। वो नहीं किया जाना चाहिए, वो वहीं रुक जाता है मामला। अच्छा, यानी कि इसको बयान करना आपके उस सफ़र को रोक देगा। कितनी ही संगीन बात है। जो कुछ लोग होते हैं वो तावीज़, जादू टोना, कुछ और चीज़ें भी इस तरह से कराते हैं, तो क्या वो दुरुस्त है? और या सिर्फ अल्लाह ताला से लौ लगाएं, अल्लाह से दुआ करें और उससे मांगें? ये जो जादू टूना है इसकी तो सख्ती से ममानियत है इस्लाम में। तावीज़ अलबत्ता सही, ये
कुछ उलमा के नज़दीक साबित होती हैं कि वो दुरुस्त हैं। बात ये है कि ये जो हमारे यहाँ एक रस्म चल निकली है, मैं तो उसे रस्म कहूँगा, कि जहाँ मुझ पर ज़रा सा मुश्किल वक्त आया तो मैंने कहना शुरू कर दिया कि किसी ने मुझ पे जादू कर दिया, किसी ने तावीज़ कर दी है। जी। एक सीधी सादी सी बात है कि मेरा रब सबसे ज़्यादा पावरफुल है। बेशक बेशक। कुरान में भी उसने फरमाया कि कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर मैं न चाहूँ, कोई किसी को फ़ायदा नहीं दे सकता अगर मैं फ़ायदा न देना चाहूँ। ये मैं मफ़हूम उस आयत का बयान कर रहा हूँ, लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं है। तो जब उसने क्लियरली कह दिया तो मुझे डर किस बात का है? लाख कोई तावीज़ करता रहे, लाख कोई जादू करता रहे, फिर मैं ज़ुबान से एक बात कहता हूँ कि मेरा रब ऑल टाइम पावरफुल है, उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जादू की क्या मजाल है कि वो वाह वाह अल्लाह के हुक्म के खिलाफ मेरे ऊपर कोई असर कर जाए। और फिर जादू का इलाज भी रब ताला ने बता दिया जी। वो मौजूद है, ठीक, कुरानी सूरतें हैं। बेहतरीन। तो खौफ किस बात का है? बिल्कुल सही। ये मामला है असल में अल्लाह पर भरोसे का। ईमान तो हम सबका है कि रब मौजूद है, लेकिन उस पर भरोसा हम नहीं करते। ज़रा सी हमारी जो हालात ख़राब होते हैं तो हमारा जहन फ़ौरन इस तरफ जाता है कि किसी आदमी के पास मैं जाऊं, वो मेरी मदद कर दे रूहानी क़ुव्वतों से और मैं इस मुश्किल से निकल जाऊं। बात ये है कि रब ताला ने कुरान में फरमा दिया कि हम लोगों के दरमियान दिलों को फेरते रहते हैं। वाह वाह। तो इंसानी ज़िंदगी में अच्छा और बुरा वक्त तो आना है। ऐसा ही है। तो जब अच्छा वक्त गुजारते हुए मुझे ख्याल नहीं आया कि किसी ने जादू किया है जो मुझ पे इतना अच्छा वक्त आया है तो जब बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ तो उस वक्त मैं ये क्यों सोचूं? बिल्कुल ठीक बात है। यानी अल्लाह ताला पर यकीनी तौर पर भरोसा करें, ज़बानी नहीं बल्कि अमली तौर पर। मेरा भरोसा ये है कि मेरे रब मौजूद है, वो मुझे लुक आफ्टर करता है। बेशक। वो मुझे इस मुश्किल से निकाल लेगा। बेशक। तो फिर मैं बुलाया क्यों लोगों के पास दौड़ा जाऊं कि मेरे लिए ये पढ़ दीजिए, ये वजीफ़ा कर दीजिए, ये कर दीजिए। मेरा रब मौजूद है, मैं अपने रब की दहलीज़ को मजबूती से पकड़े रखूं और उसके दर पर बैठा रहूं और उससे ज़रूर मुश्किल वक्त से पनाह भी मांगता रहूं कि तू मुझे अपनी पनाह में ले ले। उससे मैं मदद की दरख्वास्त करता रहूं कि या बारी ताला मैं मुश्किलात का शिकार हो गया हूँ, मेरी मदद फरमा, मुझे इससे निकाल ले। और वो निकालेगा, निकालता है। बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। ऐसा ही है। शाह साहब बहुत 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 शुक्रिया, बहुत उम्दा गुफ्तगू। वक्त कम होता है और सवालात बहुत सारे होते हैं, तो हम इंशाअल्लाह मज़ीद सवालात अगली नशिस्त में शाह साहब से करेंगे।